मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एक ऐसे दोष की जिसके बारे में बहुत चर्चा भी होती है और जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण है और इंसान के वैवाहिक जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण योग है, जिसको हम लोग बोलते हैं मांगलिक दोष या मंगल दोष। दोस्तों, सभी के जीवन में जब भी वो अपनी बच्चे या बच्ची की विवाह के लिए जाते हैं और जो स्पेशली वैदिक ज्योतिष में अपनी आस्था रखते हैं, वो लोग ज़रूर किसी न किसी ज्योतिषी से अपने बच्चों की कुंडली मिलाकर इस दोष को दिखवाते हैं, क्योंकि इस दोष के बारे में बहुत सारी चीज़ें समाज में प्रचलित हैं और ज़्यादातर चीज़ें इस दोष को लेकर समाज में लोगों को डराने के लिए की गई हैं। क्या सच्चाई है उसकी, और उस जो बातें समाज में या अन्य ज्योतिषियों द्वारा कही गई हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। ये चर्चा कई भागों में रहेगी, तो आज हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे इस भाग में और आगे बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये दोष है, ये दोष मंगल ग्रह की वजह से बनता है। जनरल भाग में मानिए कि आपकी एक कुंडली है जिसमें आपका प्रथम भाव जो है वो आपका लग्न भाव है, जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। तो आपकी कुंडली में अगर मंगल पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है, तो एक जनरल परसेप्शन है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली मांगलिक कहलाती है। कहीं कहीं कुछ ज्योतिषियों का ये मत भी है, या दक्षिण भारत के में ज्योतिषियों का ये मत है कि दूसरे घर में बैठा हुआ मंगल भी मांगलिक का कारण होता है। परंतु हम उत्तर भारत में और वैदिक ज्योतिष में जो मैंने अपने गुरुओं द्वारा सीखा है, जो ज्योतिष की पाठ्य पुस्तकों द्वारा पता किया है, इसमें मूलतः लग्न भाव मतलब प्रथम भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल का होना मांगलिक माना गया है। तो जगह जगह की बात है, हर ज्योतिषियों का जगह के अनुसार अपना एक मत है। दोस्तों, अगर इन घरों में मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। अब चूंकि मांगलिक दोष मंगल से बनता है, और जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी कई बार चर्चा करी है कि मंगल ग्रह एक्चुअली है क्या। तो मंगल ग्रह जो है वो पराक्रम का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, असीमित ऊर्जा का प्रतीक है, और ये एक उष्ण ग्रह है, मतलब अग्नि ग्रह है, और ये अग्नि तत्व को प्रदर्शित भी करता है। तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप समझिए कि मंगल अगर इन भाव में बैठा है तो ऑब्वियसली उन भावों में अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो ताप है, अपना जो उष्णता है, अपना जो साहस है या अपना जो पराक्रम है, उस भाव में डालने की कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से एक जातक के जीवन में और विशेषतः उसके वैवाहिक जीवन में कैसे उसका प्रभाव आएगा, यही मांगलिक दोष को जानने का प्रयास हम करेंगे। तो इस चर्चा में सबसे पहले आपको याद रखना है कि अपनी जो भी आप कुंडली देखेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल बैठा है कि नहीं। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। अब हम बात करेंगे कि मंगल वैवाहिक जीवन से जो जोड़ा गया है उसके पीछे का एक शास्त्रों का मत है कि मंगल जो होता है वो विशेषता संतान उत्पत्ति पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है इसकी बात करते हैं। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि संतान के लिए गुरु शुक्र ग्रह या लग्न से के जो लग्नेश होते हैं उनकी दशांतर दशा और उनकी संबंध हम पंचम भाव से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रों का मत है और जो ज्योतिषियों का मत है, वहाँ पर एक ये बात है कि अगर अच्छा मंगल पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ बैठता है तो पुरुष के पुरुषार्थ में वृद्धि करता है, मतलब उसकी जो वीर क्वालिटी है, स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह अगर
यही अच्छा मंगल स्त्री की कुंडली में शुक्र के साथ बैठता है तो ऐसे स्त्रियों का जो प्रेगनेंसी के लिए जो उत्तरदायी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनके एग फर्टिलाइजेशन है या और भी जो हार्मोनल चीज़ें हैं, उनमें बढ़ोतरी करता है और संतान उत्पत्ति में सहायक है। अब मांगलिक दोष देखने के लिए जो मत है वो ये है कि आपको लग्न कुंडली से भी मांगलिक दोष इन सभी भावों में देखना चाहिए और चंद्र कुंडली से भी ये दोष देखना चाहिए। अगर लग्न कुंडली में और चंद्र कुंडली से दोनों से इन भावों में मंगल आपको दिख रहा है तो मांगलिक दोष कंफर्म हो जाता है। और अगर एक कुंडली में नहीं है, दूसरे में है, या लग्न में है चंद्र में नहीं है, चंद्र में है लग्न में नहीं है, तो भी मांगलिक दोष रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव कम माना जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे ज्योतिषों में ये मत है कि लग्न चंद्र के साथ देखने के साथ साथ और भी अगर आपको प्रिसाइजली मांगलिक दोष के बारे में देखना है तो आप शुक्र कुंडली से भी मांगलिक दोष को देखना चाहिए, जिससे और स्थिति स्पष्ट हो सके। परंतु जनरली चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली इन दोनों से देखकर भी बहुत ही अच्छी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो ही जाती है। तो और लग्न चंद्र शुक्र इन तीनों से देख लेंगे बहुत अच्छा है, चंद्र और लग्न से देख लेंगे तो भी स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तो ये आने वाले जो भी जातक की कुंडली आपके पास आई है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ से कैसा देखने पर क्या स्थिति स्पष्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। और पुस्तकों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से जो हमारे ज्योतिष के हैं उनके माध्यम से ये कहा गया है कि अगर किसी मांगलिक और नॉन मांगलिक जातक जातिका का विवाह आपस में होता है तो ऐसी स्थिति में विवाह के 4 वर्ष के बाद इसका फल देखने को मिलता है और इसके फलस्वरूप बहुत ही कठिन परिस्थितियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे विवाह के बाद 4 वर्ष के बाद पति पत्नी में वाद विवाद बढ़ जाना, अलगाव होना, तलाक हो जाना। कुछ जगह तो ये भी कहा गया है कि पति या पत्नी में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, विधवा योग बन जाना, या पति पत्नी आपस में लग रहकर बहुत ही कष्ट के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। अब ये जो परिणाम स्वरूप मंगल दोष का है, यही जातक को या समाज में हर प्राणी को बहुत भयकांत करके रखा हुआ है। इसलिए मांगलिक दोष को इतना इम्पोर्टेंस हमारे ज्योतिष में दिया गया है। आज के भाग में हमने ये जाना कि मांगलिक दोष कैसे बनता है, उसका क्या प्रभाव होता है और हमें कैसे कैसे देखना चाहिए। अभी अगले भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि मांगलिक दोष के और जो परिणाम होते हैं और मांगलिक दोष किन किन भावों में किस प्रकार से अपना रिजल्ट देता है वो हम देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। सभी को मेरा नमस्कार। अपना प्यार इस तरह बनाए रखें और किसी को कोई प्रश्न हो, किसी की कोई जिज्ञासा हो, वो कमेंट बॉक्स में या मुझे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपना सुविधानुसार उन सबकी समस्याओं का सुझाव और सलूशन देने का प्रयास करूं। जय श्री राधे।